हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। जुनून स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि साक्षी और युविका को किस करते हुए रूही देख लेती है और ये देख के उसका मूड काफ़ी ऑफ हो जाता है। वो ये नहीं तय कर पा रही होती है कि वो क्या रिएक्ट करे उस टाइम पे। वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले। नीचे जाके रूम में बहुत कुछ सोचती रहती है, बहुत कुछ उसके दिमाग में चलता रहता है और एक सवाल वो खुद से करती है, क्या सच में युविका ने मुझसे प्यार किया था? लाइक सच में किया था? मुझे लग क्यों नहीं रहा। ठीक है, जब तक उसने मुझे नहीं देखा था, मेरे साथ नहीं थी, मैं उसके सामने नहीं थी, उसने जो कुछ किया आज मेरे सामने होने के बाद, मेरे यहाँ मौजूद होने के बाद भी उसकी हिम्मत कैसे पड़ गई किसी और को छूने की, किसी और के करीब जाने की। क्या उसके दिल में जो नफरत मेरे लिए वो इतनी ज़्यादा है कि उसके दिल में जो प्यार है वो कम पड़ गया है? सच में? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये क्या है? वो ऐसा कैसे कर सकती है? मेरे यहाँ होने के बावजूद वो किसी और को कैसे कर सकती है? कैसे? मैंने तो इन 5 सालों में भी किसी को कभी आँख उठा के नहीं देखा, सिवाय इसके। इसी को ढूंढती रही हर पल, इसी के ख्वाब बुनती रही। और आज मेरे यहाँ होने के बाद भी किसी और के क्या मुझे युविका को जाने देना चाहिए? क्या मुझे उसकी लाइफ से निकल जाना चाहिए? और ये सोच के वो कहती है, हाँ, मुझे युविका की लाइफ में नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। सही है, नहीं रहना चाहिए मुझे। और वो अपना बैग पैक करने लगती है। जब वो अपने बैग पैक कर रही होती है तो एक पुराना मोबाइल उसका जो होता है वो उसमें से गिरता है, उसके बैग में से। वो उसको उठाती है और उसको उठा के उसको ओपन करती है और वो उसमें कुछ पिक्चर्स होती हैं पुरानी, युविका और उसके फ्रेंडशिप के टाइम की, और भी कई पुरानी पिक्स। उन्हें वहीं बैठ के देखने लगती है। देख के वो उसे पुराना टाइम याद आता है और वो एक बार फिर से खुद को संभालती है और कहती है, कोई बात नहीं, आज जो युविका ने किया शायद उसमें भी गलती मेरी है। मैंने अगर उसके साथ ये सब नहीं किया होता तो आज ये सब नहीं हो रहा होता। तो मुझे बहुत ही कामली हैंडल करना पड़ेगा और ये जो कुछ हो रहा है ये साक्षी की वजह से हो रहा है। तो पहले मुझे उसे डील करना होगा। अगर मैं इस तरह हार मानूंगी तो मैं सच में हार जाऊंगी।
प्यार कभी मेरा नहीं हो पाएगा और वो किसी ऐसे इंसान का हो जाएगा जिससे वो प्यार ही नहीं करती है। तो थोड़ा तो सब्र मुझे करना पड़ेगा, थोड़ा सा सब्र, और फिर सब ठीक होगा, सब कुछ। और ये सोच के वो खुद को फिर से संभालती है और वहाँ से उठ के बाहर जाती है, धीरे धीरे थोड़ा लंगड़ा के, और वहाँ बैठी रहती है। तभी साक्षी ऊपर से आती है और वो वहाँ रूही को अकेला देखती है, तो रूही के पास जाती है और उसके सामने बैठती है और कहती है, हेलो रूही, कैसी हो? तो रूही कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से उठ के जाने लगती है। तो साक्षी कहती है कि क्या हुआ? कोई जवाब नहीं है? अच्छा, वो किस देख ली क्या तुमने? हाँ, अच्छा नहीं लगा होगा तुम्हें, समझ सकती हूँ तुम्हारी फीलिंग, क्योंकि कुछ टाइम पहले तक मैं भी यही फील कर रही थी। बट तुम इतनी कमज़ोर निकलोगी ये नहीं पता था। चलो कोई नहीं, अच्छा है, जल्दी समझ जाओगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो रूही उसकी तरफ देखती है और कहती है, लिसन, बहुत ध्यान से सुनना मुझे, क्योंकि बार बार दोहराने की आदत मेरी बिल्कुल नहीं है। तो जितनी ध्यान से मुझे सुन लोगी ना, उतने ही तुम फायदे में रहोगे, ठीक है? तो बहुत ध्यान से सुनना। कहती है, और नहीं सुना तो? कहती है, तुम्हारा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, समझे? तो अब ध्यान से सुनो तुम। युविका से दूर रहो। ये जो हरकतें तुम कर रही हो ना, ये बंद कर दो। वो मेरा प्यार है, आई लव हर लाइक अ क्रेजी वुमन। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ, किसी भी हद को तोड़ सकती हूँ। इस बात को अपने अंदर बैठा लो, समझ गई तुम? बहुत अच्छे से समझ जाओ इस बात को। जितनी जल्दी समझोगी उतना आसान होगा तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी, अंडरस्टैंड? अदरवाइज अब की तुमने ऐसी कोई भी हरकत की तो मैं तुम्हारा क्या हश्र करूँगी वो तुम सोच भी नहीं सकती हो। तो साक्षी कहती है, धमका रहे हो और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी इस धमकी से डर जाऊंगी? सच में लगता है? तो कहती है, अगर मेरी बात को नहीं लोगी ना सीरियसली तो बहुत पछताओगी, ये याद रखना। आगे तुम्हारी मर्जी है। और ये कह के वो वहाँ से उठने की कोशिश करती है, तभी वहाँ पे उसकी मॉम आ जाती हैं और घर के बाकी के लोग आने लगते हैं और युविका भी आ जाती है। युविका साक्षी और रूही को एक साथ देखती है तो उसके दिमाग में कुछ चलता है और वो साक्षी के पास आती है और कहती है कि क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? रूही का मूड अपसेट लग रहा है। तो
कहती है कि रोही ने तुम्हें मुझे किस करते हुए देख लिया था। कहती व्हाट? हाँ। अरे यार, जब तुम्हें पता चला तो तुम्हें मुझे छोड़ना था ना। उसे कितना बुरा लग रहा होगा। तो साक्षी युविका को लुक देती है और कहती है तुम्हें बड़ी फिक्र है उसे बुरा लग रहा है कि नहीं लग रहा। कहती है मेरा वो मतलब नहीं है। कहती है नहीं, मतलब तो तुम्हारा कुछ ऐसा ही लग रहा है। तुम्हारे भाई से शादी की है उसने, ये मत भूलो। तो युविका ज़्यादा कुछ कहती नहीं और रूही किचन में काम कर रही होती है। और वो किचन से जब निकल रही होती है तो उसका पैर, जिसमें हल्का सा मूंछ होती है, वही पैर दोबारा से उसका टकरा जाता है और उसे पेन होता है। उसके मुंह से एक आह निकलती है। तो युविका और युविका की मम्मी वहाँ जाती हैं। तो युविका जैसे ही झुकती है उसको पैर पकड़ने के लिए, छूने के लिए, देखने के लिए, तो रूही उसे रोक देती है। कहते स्टॉप, डोंट टच मी, हाथ मत लगाना मुझे। तो युविका उसकी तरफ देखती है और कहती है चोट लगी है तुम्हें? कहती है मैं देख लूँगी, ज़रूरत नहीं है मुझे, ठीक है, मैं देख लूँगी खुद। तो युविका कहती है बट ज़्यादा कहती है तुम क्यों टेंशन ले रही हो, मुझे लगी है ना, मैं अपने आप अपनी टेक केयर कर सकती हूँ, अपनी देखभाल मैं कर सकती हूँ, छोटी बच्ची नहीं हूँ मैं। और ये कह के वो उठ के चलने की कोशिश करती है बट डगमगाने लगती है। तो युविका आगे बढ़ती है उसे पकड़ने के लिए। तो रूही एकदम से पीछे होके और किचन के दीवार को पकड़ के खड़ी हो जाती है। उसकी मम्मी कहती हैं कि फिर से उसी पैर में लग गई। कहती है हाँ मम्मी। तो कहती है कि उसकी मम्मी कहती हैं कि क्या हो गया, कहाँ दिमाग था तुम्हारा? कहती कुछ नहीं, वो मैं मम्मी एक सॉन्ग सुन रही थी और सडन ध्यान नहीं गया और मेरा पैर लग गया। तो उसकी मम्मी उसे पकड़ के लाती हैं और उसे चेयर पर बैठाती हैं। तो वो कहती है, उसकी जो कज़न होती है युविका की, वो कहती है भाभी कौन सा सॉन्ग सुन रही थी आप? कहती है कुछ नहीं, ऐसे ही कुछ सैड सॉन्ग था, वही सुन रही थी बस। तो कहती है हमें भी सुना दीजिए। कहती है अब तो ख़त्म हो गया। कहती है कि गाने का नाम बता देती हूँ, यूट्यूब पे सुन लो। तो कहती है नहीं भाभी, हमें आपके मुंह से सुनना है, आप ना गाते बहुत अच्छा हो। तो रूही कहती है ऐसा कुछ नहीं है और मेरा मूड नहीं है अभी सुनाने का। तो वो कहती है कि ऐसे थोड़ी ना होता है भाभी, एक खाना तो बनता है, चोट ज़्यादा है? तो कहती नहीं चोट इतनी नहीं है बट मूड नहीं है मेरा अभी गाने का, प्लीज़ फिर कभी। तो सब उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसके जो बाकी की कज़न्स होती हैं, मामी वगैरह होती हैं, वो सब पीछे पड़ जाती हैं रूही के। तो रूही जो है वो युविका की तरफ देखती है और कहती है कि ठीक है सुन लो, ज़्यादा नहीं गाऊंगी, 2-4 लाइनें हैं। कहती है ठीक है। तो रूही एक सॉन्ग गाती है, तुम तो कहते थे हम लाज़मी हैं सनम, तुम तो कहते थे हम लाज़मी हैं सनम, ख्वाब वाले हर एक रात के वास्ते, मन्नते मिन्नते क्या न करते थे तुम हमसे एक मुलाकात के वास्ते। ये कहानी मगर तब की है जब हुए तुमको हासिल नहीं थे, आज तुमको पता ये चला है हम मोहब्बत के काबिल नहीं थे, आज तुमको पता ये चला है हम मोहब्बत के काबिल नहीं थे।
तुम तो कहते थे हम लाज़मी है सनम, ख्वाब वाली हर एक रात के वास्ते। और इतना ही गा के वो चुप हो जाती है। युविका समझ जाती है कि रूही क्या कहना चाह रही है, और साक्षी जब युविका की तरफ देखती है उसके दिल में एक बार एक और टीस उठती है, और वो मन ही मन सोचती है कि ऐसा ना हो कि युविका सच में रूही की तरफ चली जाए। रूही ये सॉन्ग गाते गाते उसकी आंखें भर जाती हैं और वो वहाँ से उठ के जाने लगती है। तो उसकी कज़न कहती है, भाभी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप अपने दिल में बहुत कुछ छुपा के बैठी हो। हाँ, ऐसा लगता है जैसे आप हमसे कुछ छुपा रही हो, और या तो कुछ कहना चाह रहे हो, या कुछ ऐसा है जो हम देख नहीं पा रहे हैं। कुछ तो चल रहा है, कुछ तो है आपके दिमाग में, कुछ तो है। तो रूही मुस्कुराती है और कहती है, एक और गाना सुनाऊं तो मैं? कहती है हाँ। और वो ऐसे उसके मतलब कज़न के गाल पे ऐसे हल्का सा हाथ मारती है और कहती है, होठों में ऐसी बात मैं दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। होठों में ऐसी बात मैं दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। तो वहाँ से कहते हुए, गुनगुनाते हुए और अपनी मम्मी से कहते हुए कि मॉम मैं कमरे में जा रही हूँ, मुझे पेन हो रहा है और शाम भी बहुत हो गई है, मैं अब सो जाऊँगी, तो अगर कुछ खाना वाना बनाना है तो बता दीजिए। तो कहती हैं कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, खाना पीना हम देख लेंगे, तुम रेस्ट करो, और खाना तुम्हारा हम घर में रूम में पहुंचवा देंगे। तो कहती है नहीं मेरे लिए आप खाना मत भिजवाइएगा, मेरे को भूख नहीं है, मैंने अभी थोड़ा सा नाश्ता कर लिया था। तो ये कह के वो अपने रूम में चली जाती है, और युविका उसको जाते हुए देखती है तो उसे भी हल्का सा बुरा लगता है कि उसने गलत किया। जो भी है साक्षी और उसके बीच उसे प्राइवेट ही रखना चाहिए था, इस तरह से रूही के सामने नहीं आना चाहिए था, और ये गलत हुआ। वो साक्षी का हाथ पकड़ती है और उसे रूम में लेके जाती है, और जैसे वो रूम में लेके जाती है और कहती है कि तुम्हें पता था रूही जब वहाँ आई थी, सच बोलना, बिल्कुल सच बोलना। तो कहती है हाँ, तो कहती है जब तुम्हें पता चला कि रूही वहाँ आ गई है तो तुम पीछे क्यों नहीं हटी, या तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या तुम्हें अच्छे से पता है ना वो और मेरा एक रिश्ता था, उसे कहीं ना कहीं हर्ट हुआ होगा, फिर भी तुमने ये हरकत, तो क्या चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? साक्षी कहती एक्सक्यूज़ मी युविका, एक मिनट, माना मैंने तुम्हें किसके, और तुमने भी रिवर्ट किया। मैं ये भी मानती हूँ कि मुझे पता चला रूही आई तो, बट जैसे मैं तुम्हें छोड़ती उससे पहले रूही वहाँ से जा चुकी थी, मैंने कोई जानबूझ के नहीं किया था। और साक्षी इस तरह से बात को पलट देती है और ये दिखा देती है कि उसे एंड मौके पे पता चला। तो युविका कहती है कि बता तो देती ना। तो कहती है अरे यार क्या बताती मैं तुमको, जब वो जहाँ से जा चुकी थी और मैं नीचे आके मैंने उसको यही बोला कि वो एक बस सडन हुआ, हमें नहीं पता था तुम आ रही थी, मैंने उसको यही बात समझाई थी, और तुम मेरे साथ इस तरह से बिहेव करोगी रूही के लिए? तुम्हें उसके पास जाना है, तुम्हें उसकी तकलीफ़ से इतनी तकलीफ़ हो रही है। तो युविका कहती है कि बट वो नहीं है साक्षी, मैं उससे इतनी नफ़रत करती हूँ, फिर भी अगर मैं उसे किसी के साथ देखूँ तो बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे भी कैसा फील हो रहा होगा, मैं वही समझने की कोशिश कर रही हूँ बस, और कुछ भी नहीं। और वो साक्षी को ये नहीं कहती कि वो मेरे लिए तो यहाँ आई है, क्योंकि उसे पता होता है अगर वो ऐसा कहेगी तो साक्षी को और बुरा लग सकता है, तो इसलिए वो चुप हो जाती है।
और वहाँ से बाहर आती है। साक्षी कहती है आई एम सॉरी योविका, बट अगर रूही अपने प्यार के लिए लड़ेगी तो मैं अपने प्यार के लिए लड़ूंगी, ऐसे तो हार नहीं मानूंगी। देखा जाएगा फिर जब जो होगा, इतनी आसानी से तो मैं हार नहीं मानने वाली। आई एम सॉरी, मुझसे नहीं होगा ये कि मैं जानते पूछते सोचते समझते तो मैं उठा के उसे दान कर दूँ। इतनी महान तो नहीं हूँ मैं, इतनी महानता मैं दिखा भी नहीं सकती हूँ। तो जो भी है जैसा भी है, लड़ूंगी तो मैं ज़रूर। और ये कह के साक्षी आगे बेड पे लेट जाती है और योविका अपनी मम्मी के साथ किचन में हेल्प कराने चली जाती है। तब आगे क्या होगा ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।